आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग गरुड़ पुराण का अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग गरुड़ पुराण अध्याय 1 से लेकर 3 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 4 आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप सभी को गरुड़ पुराण का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहीं जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी और जोड़ीन लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विस्तान देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ दाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगी से दूर रहने वाले हैं। जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं। पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचन को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपनों को विद्वान समझने वाले हैं। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं बताता हूँ जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पुण्यजनों को अपमानित करते हैं। वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्च चरित्र, उत्तम कुल उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी तत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। समय दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और गोचर भूमि को जोतता है और वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण लोग होकर रस विक्रय करने वाला, विसली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उत्सृंखलन स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, युगो पवित्र धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राज महर्षि के साथ व्यभिचारी करने वाला,
पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध चरण करने में उत्सुक तथा शास्त्रविहीन कर्मों को त्याग करने वाले वे मूढ़जन वेटनी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के मार्ग में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वेटनी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वेटनी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को इस वेटनी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात इसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी अर्धविदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से अर्धविदेहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वेटनी में महान दुख भोग करके वेटनी तटस्थित सालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, दिवाले तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को किलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मन पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण शिव, सूर्य, गणेश, सुदूर और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से भ्रमत अधोगति को प्राप्त होते हैं और शुद्रा में शांत संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मत्व से ही च्युत हो जाते हैं। वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रोकवाता, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। इसका कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसे पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामान पुरुष रजस्सु वाला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा उनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश, योनि का विक्रय करने वाले स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचिकाओं को पाक संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विज्ञा प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले,
देव यात्रा में विंध्य करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनः परावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पट्टों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उसे कहते हैं, रे पापी, शीतल साए में सुख की निंदा सो। जब वो प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो यमदूतों को द्वारा उसे खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती है, वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दिन के भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर उग्र श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे टास, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई है। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नरकाय यातनाओं को भुगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पाकर अस्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्लीगिरी पर्वत तथा टिक्स, तृण आदि ये अस्थावर योनियां कही गई है। ये अत्यंत मोह से आवित हैं। कीट, पशु, पंक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जो मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनियों में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर जम लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जम से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरक प्रदान करने वाले पाप का कर्म नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए बोलिए श्रीमन नारायण की जय। बोलिए बोलिए श्री हरिकृष्ण की जय। श्रीमन नारायण 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 बजले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।